श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अमावस्या तिथि पे व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं और बहुत सारे ढेरों उपाय करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले डेट की बातें करेंगे कि एक्चुअली में जो अमावस्या तिथि है वो 25 जून को होगी या 26 जून को, एग्जैक्ट डेट पंचांग से जानेंगे। साथ ही साथ अमावस्या तिथि पे अपने पितरों को खुश करने के लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी पितृदोष ना लगे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अमावस्या तिथि होती है स्पेशली हमारे किसके लिए होती है, पितृदोष को ख़त्म करने के लिए। आप कभी भी पूरे साल भर कोई उपाय करो ना करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अमावस्या तिथि पे अपने पितरों का जो उपाय है वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पंचांग। जब भी डेट को लेके कंफ्यूजन होती है, मैं पंचांग आपके सामने ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। ये 23 जून को स्टार्ट हो रही थी और 24 तारीख को शाम को ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर बातें करते हैं कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम को 7 बजे स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो रही है? शाम को 7 बजे। और 25 तारीख को ये ख़त्म हो रही है कब? आपकी शाम को 4:01 पर। अब यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब यह तिथि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये नोटिस करना होगा कि उदया तिथि कब पड़ रही है। तो आप ये देखोगे जब 24 तारीख को रात में स्टार्ट हो रही है 7 बजे के आसपास में, तो 25 को तो मॉर्निंग में क्या होगी, अमावस्या तिथि तो होगी। तो कृष्ण पक्ष की जब आए अमावस्या तिथि, वो भी आषाढ़ मास की, तो उदया तिथि देखा जाता है। नॉर्मल डेज में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को रात की तिथियां मानी जाती हैं, उसमें उदया तिथि नहीं माना जाता। बट जो आषाढ़ मास की अमावस्या होती है सावन से पहले वाली, उसमें उदया तिथि देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि भैया हो सकता है ये एकादशी 26 को हो, बट ऐसा नहीं, सॉरी ये अमावस्या 26 को हो, बट ऐसा नहीं है। आपकी कृष्ण पक्ष की आषाढ़ जो अमावस्या होगी वो आपकी कब है, आपकी 25 तारीख को ही होगी। यानी कि 25 तारीख को ही जिन भी लोगों को व्रत रहना है, उपवास रहना है, आप व्रत उपवास कर सकते हैं। आप लोग को उपाय करना है, आप उपाय कर सकते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम लोग बातें करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय की जो आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी भी पितृदोष ना लग पाए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उपाय हम लोग करने वाले हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को खुश करने के लिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने सुना होगा पूज्य गुरु जी की कथा में, तो आपको ये उपाय तुरंत याद आएगा। ठीक, देखो। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं भैया पितृदोष 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 आप कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में पितृदोष है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि घर में आपके सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से लड़ाई हो जाए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं किसका लक्षण होता है, पितृदोष का लक्षण होता है। आपके घर की कमाई जो है ना वो कम है और खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में रोग बीमारियां बहुत आ रही हैं, पितृदोष का लक्षण है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, पितृदोष का लक्षण है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पितृदोष का लक्षण होती हैं। आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक है ना। फिर एक आप ऐसे तांबे का लोटा। अच्छा हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप अमावस्या तिथि का उपाय करें, जब आप पूर्णिमा तिथि का उपाय करें और या जब आप एकादशी तिथि का उपाय करें, तो जल के अंदर गंगा जल लेना मत भूला करिए। इसके आपको प्रभाव जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं ना। अब जो आपके पास में बेलपत्र थी ना, आपने जल डाला, गंगा जल डाला, और बेलपत्र को भी आप इसी कलश के अंदर क्या करोगे, डाल देना है ना। अब हमें ये
काम किस लिए करना है? अपने घर से पितृदोष को खत्म करना है। पितृदोष को तो खत्म करना है। तो आप इस कलश को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में ले जा करके घूम लेना है ना। घूमने के बाद में इस उपाय का पहले नियम समझ लो। नियम तो ये कहता है कि किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में अगर महादेव का कोई शिवलिंग है, वहां पर हम अपने पूरे घर में घूम के ले जाके उस जल को चढ़ाते हैं तो सीधा वह जल हमारे पितरों को मिलता है और पितृ तृप्त होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं भैया हमारे घर के आसपास में कोई नदी, तालाब नहीं है, या फिर हमारे घर में बहुत रोक टोक है, हम घर से बाहर जा भी नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो यह उपाय आप अपने घर पे कर लेना। लेकिन अगर 1% भी चांसेस हैं कि आप मंदिर में जाकर के उपाय कर सकते हो और उस मंदिर में जो नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में है, तो इससे सुंदर बातें कुछ नहीं हो सकती है ना। क्या करना है? उस जल को पूरा का पूरा जाना, पितृ देवता का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? जल्दी से बताओ। पितृ देवता का स्मरण करेंगे। और पितृ देवता कौन है? जल्दी से बताओ। अर्रेमन है ना। कुछ लोग अर्रेमा बोलते हैं, कुछ लोग अर्रेमन बोलते हैं, जो नाम आपको पसंद है बोल सकते हैं। अर्रेमन का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं ना, तो इससे महादेव की कृपा तो बनी रहती है। साथ ही साथ अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से घर परिवार में आपके पितृदोष लगा हुआ है, तो वो दोष भी धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाता है। ठीक है ना। 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। अब अमावस्या तिथि का दिन है और गंगा जल का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बातें करेंगे सारी, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि रुद्राक्ष के ऑफर अब खत्म हो चुके हैं। अब किसी प्रकार का कोई ऑफर रुद्राक्ष का नहीं है, सीधा सावन में मिलते हैं ऑफर के साथ में। बट जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे मैसेज कर दिया है, लगभग 11,000 से ऊपर लोगों ने मैसेज किया है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार, इतना विश्वास दिखाने के लिए। आपके रुद्राक्ष धीरे धीरे घर पे आपके पहुंच रहे होंगे। ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय का सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है। स्क्रीन पर गंगा जल दिख रहा है। यह उपाय होगा आपके घर में पैसे को लाने के लिए। मतलब जैसे आप कमाते बहुत हो बट घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, चिंतित रहते हो, आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा। ठीक है ना। गंगा जल लेने के बाद में आपके घर में माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, है कि नहीं है? क्या करना, उस गंगा जल को 5 बार में दो। ये उपाय बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे एकादशी वाला उपाय होता है वैसा नहीं है ये। आपके पास में जो गंगा जल है, उस गंगा जल को 5 बार में, चाहे एक एक बूंद ही क्यों ना चढ़ाओ, बट तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना। जब तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना, तो आपको यही कामना करनी है। क्या? हे माँ तुलसी, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से संकट है, इस प्रकार से परेशानियां हैं, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना करना। पैसों के लिए माता तुलसी से विनती करना, प्रार्थना करना, और फिर तुलसी माता की एक चुटकी जो मिट्टी होगी ना, उसे उठा लेना किसी सफ़ेद कपड़े में, कोई और कपड़ा नहीं, लाल, पीला, हरा, नीला नहीं, सफ़ेद कपड़े में बांध करके कहीं पे भी घर में रख देना। तो जिस कारण से आपके घर में पैसे की किल्लत रहती है, पैसे घर में टिकते नहीं हैं, वो पैसे घर में रुकना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको कभी पैसों की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है ना। तो करिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बहुत इजी सा, बहुत आसान सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये उपाय होगा हमारे घर परिवार से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए ना। जैसे घर में अक्सर देखा गया है कि लोग लड़ते झगड़ते बहुत हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? आपको दूर्वा चाहिए होगा। कितनी दूर्वा लेनी है? कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो ना। बट ध्यान रखिएगा, वो जो दूर्वा लोगे वो 3 गांठ वाली दूर्वा होनी चाहिए। बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। कैसे पहचानोगे 3 गांठ वाली दूर्वा? जिसको नहीं पता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा, बट यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं ना। तो 3 गांठ वाली दूर्वा लेनी है, जितनी भी लेना चाहो। और फिर आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। दोबारा से मैंने बताया है क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे, दूर्वा को अपने पास रखेंगे, कलश में नहीं डालेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, दूर्वा को इस बार भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो अवधूत रूप महादेव का स्मरण करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा रूप?
अवधूत रूप यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दूर्वा चढ़ाना और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर से लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म होते हैं ना। बस ध्यान रखिएगा, आप कोई सा भी उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर रहे हों, आपका चेहरा, आपका फेस हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।